तो मेरे भाई मेरे वन पीस मांगा चैप्टर 1158 के ऊपर एक स्पॉइलर वीडियो है। हम लोग फाइनली फिर से वापस आ गए हैं, रेगुलर स्केड्यूल पे वापस आ गए हैं। नेक्स्ट हफ्ते ब्रेक नहीं है, ये मैं तेरे को अभी बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस पूरे चैप्टर को लेके। ओड़ा 10,000 साल बाद फिर से वापस आया है। ऐसे ही लगता है जब कोई भी वन पीस ब्रेक पे जाता है। ठीक है, तुझको पता है ये कैसे चलता है, तुझको पता रहेगा कि हर एक इंडिविजुअल पॉइंट्स को रीड आउट करके मेरा ओपिनियन देना चाहता हूँ कि पर क्या चल रहा है। तो चल बात करते हैं इसके ऊपर। आई एम फकिंग फंबलिंग ऑल ओवर द प्लेस मैन। वन पीस मांगा चैप्टर 1158 का टाइटल है रॉक्स वर्सेस हैरल्ड। और ये टाइटल को देख के तुझको पता है कि लेजेंडरी चैप्टर होने वाला है। 8 वाला स्ट्रॉन्ग 8 या स्ट्रॉन्ग 9 वाला चैप्टर होने वाला है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से या एक तरीके से अच्छा टोन सेट करता है पूरे चैप्टर के लिए। रॉक्स वर्सेस हैरल्ड हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि किस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक काइंड ऑफ प्रपोजल डाला था किंग हैरल्ड को, एल्बेफ के किंग हैरल्ड को, कि अगर किंग हैरल्ड फाइट करता है, अगर किंग हैरल्ड हेल्प करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को टेक आउट करने के लिए रॉक्स डी ज़बैक को, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे एल्बेफ को एज अ कंट्री। तो उसी टाइम पे हम लोग सोच रहे थे कि क्या सच में रॉक्स डी ज़बैक और हैरल्ड के बीच में फाइट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक स्वीट एक काइंड ऑफ फ्रेंडशिप काइंड ऑफ मोमेंट हमको दिखाई दे रहा था किंग हैरल्ड और ज़बैक के बीच में। वहां पर हम क्लियरली देख रहे थे, हालांकि हैरल्ड बार बार रिजेक्ट कर रहा था ज़बैक के प्रपोजल को। ज़बैक चाहता है कि किंग हैरल्ड उसकी मदद करे, उसके पूरे प्लान में साथ दे। हमको पता है कि उसने कितने चिट्ठियां लिख दी। हम देख रहे थे कि जब उन लोग पी रहे थे, दारू पी रहे थे, साके पी रहे थे उस पूरे आयदा के बार में, एल्बेफ में, वो हमने पूरा सीन देखा है जब रॉक्स डी ज़बैक और हैरल्ड बाल कर रहे थे। आयदा बेसिकली ग्लास बेसिकली साफ कर रही थी वहां पर। वो बहुत ही एक कूल मोमेंट था मेरे हिसाब से, बहुत ही एक फैमिली वाइब दे रहा था। तो यहाँ पर ये चैप्टर में हमको ये दोनों कैरेक्टर्स जो बहुत ही एक बहीमत ऑफ अ कैरेक्टर है, ये दोनों इंडिविजुअल, हमने इनको क्लैश करते हुए रेवरी में देखा था। तो अभी हम लोग फिर से इनको क्लैश करते हुए देखने वाले हैं। लेजेंडरी स्टफ माय गाय। ये चैप्टर में हमको फाइनली पता चला है कवर स्टोरी के जरिए से। हमको पता है कि यामाटो का पूरा कवर स्टोरी चल रहा है। तो हमने देखा था कि एक हीरो था पूरे वानो कुनी का, जिसको दफनाया गया था, जिसको एक बैरियल, एक अप्रोप्रिएट एक अच्छा खासा बैरियल दिया गया था, उसको हीरो माना जाता था वानो कुनी में। और हमको पता चला था कि ये इंडिविजुअल फाइट किया था इसने कायदो के अगेंस्ट, और कायदो के अगेंस्ट फाइट करने के बाद ये गायब हो गया था। तो हमको पता चला है कि ये बंदा नन अदर देन कोज़ुकी मोरिया है मेरे भाई। ही इज फकिंग मोरिया मेरे भाई, मोरिया। आई लाइक व्हाट द हेल मैन। मोरिया का डेविल फ्रूट बहुत ही एक हेक्स डेविल फ्रूट है काकी का किनो में, बहुत ही एक खतरनाक डेविल फ्रूट है मोरिया का। हमको पता है कि मोरिया और कायदो के बीच में फाइट हुआ था। हमको पता है किस तरीके से वो फाइट हुआ था, और हमको पता चला था कि कायदो ने एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर दिया था मोरिया को। उसने इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया मोरिया को कि हमारा भाई गेक्को मोरिया सीधा मतलब अपने शेल में चला गया था। उसने हार मान लिया था अपने जिंदगी में। हम देख रहे थे कि वो मोटा हो गया था, वो थ्रिलर बाग में अपना पूरा बेस जमाए हुए था, वो वॉल लॉर्ड बन जाता है, वो सब सारी चीजें हमको पता चला था मोरिया के बारे में। तो जो फाइट हुआ था मोरिया और कायदो के बीच में, हमको पता है कि वो बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल फाइट था, क्योंकि उसके बाद कायदो मतलब पूरे वानो कुनी के ऊपर काइंड ऑफ टेक ओवर करता है। तो मोरिया काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि हमको पता है कि वो समिट वॉर में था। बाद में ऐसा लग रहा था कि उसका डेथ हो गया है, पर बाद में हमको वो दिखाई दिया था फुलालिड आइलैंड पे, वो गया था फुलालिड आइलैंड पे एप्सिलॉन की वजह से। बाद में हमको आगे चलते हुए ये भी पता चला था कि उसको कैप्चर कर लिया गया था, पर बाद में ये भी एक एस्पेक्ट आ गया था कि क्या उसके डेविल फ्रूट को ब्लैक बियर्ड ने चुरा लिया है, किसी और को दे दिया है। हम सोच रहे थे इसके बारे में। बाद में हमको इवेंचुअली आगे ये चीज भी पता चलता है कि उसको छुड़ा लिया गया है। मतलब गेक्को मोरिया अभी प्रेजेंटली कहाँ पर है मुझको पता नहीं है, पर हमको इतना पता है गेक्को मोरिया के बारे में कि गेक्को मोरिया फुलालिड आइलैंड पे था और उसको छुड़ा लिया गया है। जब मतलब हमारा भाई गाप आया था कोबी को बचाने के लिए, तब वहां पर हमको गेक्को मोरिया एस्केप करते हुए दिखाई नहीं दिया था, बट ऐसा इंसिनुएट किया गया था कि गेक्को मोरिया एस्केप किया है फुलालिड आइलैंड से। ठीक है, तो ऐसा वो मतलब हमको अभी स्टेटस पता नहीं है, पर ऐसा हमको बताया गया था। तो गेक्को मोरिया मतलब क्या उसका कुछ रोल होने वाला है, और वो कोज़ो की क्लैन से लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मैन, दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन ब्रो। मोरिया का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि मोरिया का डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा इनसेन है यार। मोरिया का डेविल फ्रूट, दैट डेविल फ्रूट इज एब्सोल्युटली क्रेजी मैन, आई एम टेलिंग यू। लाइक ही हैज ईटन वन ऑफ द क्रेजीएस्ट डेविल फ्रूट इन दिस सीरीज। पोटेंशियल बहुत ज्यादा इनसेन लेवल का है। और मोरिया एज अ कैरेक्टर मतलब वो फालतू कैरेक्टर नहीं था, उसको कायदो ने ऐसा मतलब दबा दिया कि मतलब वो दबे ही रह गया था। ठीक है, इट इज वन ऑफ दोस केसेस कि तू मतलब एक तेरे को सेटबैक मिल गया, बहुत ही बड़ा सेटबैक मिल गया, एक क्रशिंग डिफीट तेरे को मिल गया, और मतलब तू मतलब इतना मायूस हो गया कि तू मतलब गायब ही हो गया। ऐसा काइंड ऑफ केस हुआ है मोरिया के बीच में। ठीक है, ये स्पॉइलर के पहले पॉइंट में लिखा है 40 years ago रॉजर गोज टू पायरेट आइलैंड एंड मेट रॉक्स एंड ही सेड दे शुडंट फाइट इन शाकीज बार। हमको पता है कि रॉजर किस तरीके से शाकी के लिए बहुत ज्यादा सिंपिंग कर रहा था। इंटरेस्टिंग है कि गॉड वैली आइलैंड से पहले ही रॉजर और रॉक्स मिले थे एक दूसरे के साथ, उन लोग फाइट करने
वाले थे, पर हम लोग शाकी की वजह से फाइट नहीं करते क्योंकि शाकी का बार है। हमको पता है कि शाकी कितनी स्पेशल है, उसको मतलब ट्रेजर ऑफ हाचिनोसु बोला जाता है, वो सब सारी चीजें। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये सब सारी चीजें। ठीक है, देखेंगे कि ये कैसे इवेंचुअली डेवलप होता है और इनके बीच में डायनेमिक क्या था। ऑब्वियसली काइंड ऑफ हमको एक मतलब दोनों डिक्लेन से हैं, दोनों पायरेट्स हैं, तो ऑब्वियसली फाइट करेंगे ही, पर उनके बीच में डायनेमिक पर्टिकुलरली किस तरीके से है डेफिनेटली वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा है रॉक्स फॉल्स इन लव विद अ वुमन एंड स्टॉप्स लविंग शाकी। ही एंड दिस वुमन हैव अ न्यूबॉर्न बेबी हु टर्न्स आउट टू बी टीच ब्लैकबियर्ड। अब ये कौन सी लड़की आ गई यार, मतलब हमेशा जिंदगी में दुनिया में लड़की का ही मामला होता है यार। यहाँ पर भी लड़की आ गई है यहाँ पर लेजेंडरी कैरेक्टर्स के बीच में, और मतलब रॉक्स किसी लड़की के प्यार में गिर चुका है। हमको ये लड़की दिखाई देने वाली है, मुझको पता नहीं है, पर ये काफी इंटरेस्टिंग है कि ये टीच की माँ है और हमको मोस्ट प्रॉब्ली वो दिखाई देने ही वाली है इस पूरे मतलब फ्लैशबैक में। और क्यों, मतलब मैं बोलूंगा कि एक तरीके से ज़बैक, ऑब्वियसली हम देख रहे थे ज़बैक को शाकी के लिए सिंप करते हुए, पर ऐसी कौन सी लड़की आ गई, मतलब शी हैज टू बी रियली बैड मैन, आई डोंट नो मैन, शी हैज टू बी रियली सेडक्टिव और शी मस्ट बी रियली दैट ब्यूटीफुल मैन फॉर रॉक्स डी ज़बैक टू फॉल इन लव विद दिस फीमेल एंड इवेंचुअली कंसीव अ बेबी जो बेसिकली ब्लैकबियर्ड है। स्पॉइलर के नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है हैरल्ड एक्सेप्टेड द गोरोसिस ऑफर एंड वेंट टू फाइट रॉक्स। अ क्लैश हैपेंस बिटवीन देम, देयर हाकी कोलाइड्स एंड इन द एंड बोथ आर नॉक्ड आउट, देयर फ्रेंडशिप कम्स टू एन एंड। मेरे भाई ये हमको दोनों कैरेक्टर्स फिर से फाइट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर किंग हैरल्ड ने गोरोसिस का वर्ल्ड गवर्नमेंट का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे पता नहीं है कि हाचिनोसु के ऊपर ही इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हुआ है कि नहीं, पर ऐसा बताया गया है कि हाकी क्लैश, हमको पता है कि प्रीवियसली जब हाकी क्लैश हुआ था तो 5 किलोमीटर के रेडियस में जो कोई भी था, जो कुछ भी था, मतलब कंप्लीटली ब्लास्ट अवे हो गया था। ठीक है, तो दिस कैरेक्टर्स आर लाइक इनसेन कैरेक्टर्स। इनका हाकी मतलब नेक्स्ट लेवल पे है, कॉन्करस हाकी नेक्स्ट लेवल पे है, तो मतलब बहुत ज्यादा एक इनसेन हमको क्लैश दिखाई देने वाला है यार। अभी क्लैश कहाँ पर होता है, हाचिनोसु पे होता है या किसी और जगह पे होता है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। पर ये पूरे क्लैश की वजह से दोनों लोग एक दूसरे को नॉकआउट कर देते हैं और उनका फ्रेंडशिप जो था वो खत्म हो जाता है। ये स्पॉइलर के लास्ट पॉइंट में लिखा है 39 years ago Garling discovers something intriguing in God Valley, something he is sure Emu will like. There we see a red-haired woman with 2 children, Shanks and Shamrock, though her face is not revealed. तो मतलब ये क्या चल रहा है यार, मतलब ये क्या, मतलब कितने लड़के आ रहे हैं यार, ये मतलब ये क्या, मतलब वन पीस मतलब ट्रेजर लड़की है क्या? मतलब मुझे लगता है मतलब जिस तरीके से ओडा मतलब पूरे डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरीके से ओडा में बोलूंगा एक तरीके से जिस डायरेक्शन में हमको वो लीड कर रहा है, मुझे लगता है कि सच में ईमू अभी लड़की है। मुझे लगता है कि ईमू फीमेल है, ऐसा मुझको अभी लगने लगा है। मे बी मतलब ईमू जेंडर बेंडर है, किसको पता, मुझको पता नहीं है, पर जिस तरीके से ओडा इस पूरे सीन को प्ले आउट कर रहा है ऐसा लग रहा है कि ईमू भी लड़की होने वाली है, क्योंकि हमको ये चैप्टर में मतलब रॉक्स डिजाबैक एक लड़की के प्यार में गिरते हुए दिखाई देने वाला है। और गार्लिंग को क्वाइट इंटरेस्टिंगली, गार्लिंग को एक रेड हेयर मतलब लड़की दिखाई दी है जिसके साथ 2 बच्चे हैं, शैंक्स और शैमरॉक। अब ये मतलब ऐसा हमको बताया गया था कि मतलब गार्लिंग के बेटे हैं शैमरॉक और शैंक्स, मतलब उनकी माँ के बारे में हमको पता नहीं है, पर यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि गार्लिंग का नजर गिरता है एक लड़की के ऊपर, शैंक्स और शैमरॉक उनके साथ में है। मतलब क्या चल रहा है यार, मतलब ये व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस सीरीज मैन, लाइक दिस इज क्रेजी ब्रो। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बट मैं बोलूंगा कि जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर ओडा ने लड़की नो मी, मतलब मुझको पता नहीं यार ये कौन सा डेविल फ्रूट है, मतलब ये चैप्टर में लड़की नो मी यूज कर रहा है यार ओडा। लाइक कम ऑन मैन, आई एम ऑल्सो हॉनी गाय, बट लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मैन ओडा, लाइक कम ऑन ब्रो, लाइक व्हाट द हेल मैन। हमको मतलब यहाँ पर पहले शाकी दिखाई दी, सिंप गून वैली आएगा, मतलब लोग मजाक करके गून वैली इंसिडेंट बोल रहे थे, तो अभी हमको और लड़की मतलब इंट्रोड्यूस करवा रहा है ओडा, शैंक्स की माँ इंट्रोड्यूस करवा रहा है। बाद में यहाँ पर एक तरीके से हमको ब्लैक बियर्ड की माँ भी मतलब दिखाई नहीं देने वाली है, बट द एंड ऑफ द डे उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार। जिस तरीके से एक तरीके से मैं बोलूँगा ओडा सेटअप कर रहा है ब्लैक बियर्ड और शैंक्स के क्लैश को भी यार, बहुत ज़्यादा डेप्थ भी है इन सब सारी चीज़ों में। तो मेरे भाई ये सब सारी चीज़ें चल रहा था इस पूरे चैप्टर में, क्या खतरनाक चैप्टर होने वाला है यार। ये मतलब स्निपेट था कि क्या चल रहा है इस पूरे चैप्टर में, मतलब आपको पता है कि आगे क्या आने वाला है। जब चैप्टर रिलीज होगा फ्राइडे को अनऑफिशियली, ये बहुत एक बड़ा मोमेंट है, ये बहुत एक बड़ा मोमेंट है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं मतलब मुझे अभी समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या देखने वाले हैं यार इस पूरे गॉड वैली इंसिडेंट में, क्योंकि यहाँ पर गॉड वैली इंसिडेंट हो नहीं रहा है मेरे भाई, ठीक है। मतलब ओडा बिल्ड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत
लेजेंडरी होने वाला है ये जो कुछ भी होने वाला है यार। जिस तरीके से ओडा कॉन्टेक्स्ट डाल रहा है इन सब सारी चीज़ों में, आई एम लविंग इट। ओडा लड़की लड़की नो मी, जो उसने डेविल फ्रूट यहाँ पर यूज़ किया है ओडा ने, दैट इज़ प्रीटी इनसेन मैन। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज़ें बात करना चाहता था इस पूरे वीडियो में। तो हमेशा याद रखे तेरा भाई VR पे, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।